हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करेंगे बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में। बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके कैसे होंगे बच्चों? ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, उनको हम बोलते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। कम से कम एक बेंजीन रिंग तो होनी चाहिए भाई। बेंजीन को पता है आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक से ज्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ आप रट के रख लो भाई एक ही बेंजीन रिंग हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड क्या बोलेंगे? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? तो एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों वो होते हैं जो क्या शो करते हैं स्पेशल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। अब एरोमेटिसिटी क्या है, इसके लिए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको यहां इतना बताना चाहूंगा कि एरोमेटिसिटी शो करने के लिए कम से कम जो क्राइटेरिया, जो कंडीशन है, क्या है? 3 कंडीशन हो होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होना चाहिए? सबसे पहले साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक होगा, फिर दूसरा प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब सारे के सारे उसके जो बॉन्ड है, एटम वगैरह जो भी, सभी के सभी एक प्लेन में होने चाहिए। कोई भी बॉन्ड प्लेन से बाहर ना आए, ना कोई भी बॉन्ड प्लेन से अंदर जाए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका क्या होगा? एरोमेटिक होगा। 2 कंडीशन होगी। फिर तीसरा सबसे खास बात क्या है? हकल रूल होना चाहिए, जो इन तीनों कंडीशन को दिखाएगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड इन तीनों कंडीशन को दिखाएंगे उनके क्या बोल लेंगे? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल लेंगे। अब हकल रूल क्या है? हकल रूल को समझते हैं, देख कैसे नहीं घबरा जाओ, पता नहीं क्या है। तो हकल रूल क्या बोलता है आपका? जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके हम क्या बोलते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले n की वैल्यू कहां से होगी? यहाँ पे n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 2 3 4 सो ऑन, ऐसे आपकी चलती जाएगी। अगर आप इसमें n की वैल्यू 0 रखोगे तो आप यहाँ पे जब 0 रखोगे यहाँ से 4 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, वो आपका क्या दिखा सकता है? एरोमेटिसिटी शो कर सकता है, वो क्या होगा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फिर n=1 के लिए क्या आएगा? 4 1 जा 1, 4 2 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे भी दिखा देगा। फिर n=2 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन निकल गएगा। 4 दूनी 8 और 2 10। तो ऐसे आपकी वैल्यू है, आपको ध्यान रखनी। अब मैं आपको सबसे, अब यहाँ पे लेके चलते हैं, आपके पहले एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अगर हमारा एग्जांपल हम ले बच्चों, सबसे पहला जो आपका बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो बहुत सबसे सिंपल है, आपके दिमाग में आ चुका होगा। अगर आपने एग्जांपल सोच लिया हो तो वो है आपका बेंजीन। जिसे ये नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। अब बेंजीन में आपका क्या होता है? बेंजीन एक आपका बेंजीन का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H6, यानी 6 कार्बन होंगे। यहाँ पे देखो कितने सिंपल तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले कार्बन यहाँ बनाओ, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये बन गए, ये हो गया। अच्छा, अब इन सभी कार्बन को सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करो, कर दे सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट, 6 कार्बन हो चुके। अब यहाँ पे 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ होगा तो एक इसे छोड़ के यहाँ पे होगा और एक इसे छोड़ के यहाँ पे होगा, ये हो गए 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन कितने बॉन्ड बने? 1 2 3, हर कार्बन के 3 3 बॉन्ड बने। और आप सभी पता है कार्बन के 4 बॉन्ड बनने चाहिए। तो लास्ट में बॉन्ड किससे पूरे करेंगे? हाइड्रोजन से, क्योंकि एक हाइड्रोकार्बन है आपका है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा आपका, एक यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे लग जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे लग गया। अब हम चेक करते हैं बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं। यहाँ से देख लो, सबसे पहली कंडीशन साइक्लिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक के कंपाउंड। प्लेनर, प्लेनर का मतलब बिल्कुल एक प्लेन होना चाहिए, सारे बॉन्ड, तो सारे बॉन्ड एक प्लेन में। आपको अगर ध्यान से 1 मिनट बिल्कुल फील करना, इस कार्बन को पकड़ो, इस कार्बन को आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 120 डिग्री का है, ये एंगल भी 120 डिग्री का है। इसके लिए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फील करा रहा हूं, ये भी एंगल 120 डिग्री है। तो ये बिल्कुल एक पंखे की 3 पंखड़ियों का तो हो रहा है, और हर जगह ऐसे ही हो रहा है सिस्टम। 1 2 3 पंखिया देखा आपने? पंखा, फैन, फैन की 3 पंखड़ियां होती है, सारी सारी एक प्लेन में होती है, सारी सारी एक प्लेन में होती है बच्चों, 120 डिग्री एंगल होता है। तो ऐसे आप इसे फील कर सकते हो, आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा ये कंपाउंड आपका प्लेन है। नहीं तो ना तो कोई बॉन्ड प्लेन से बाहर है, ना कोई बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है। हर एक जगह 3, हर यहाँ एक पंखा मान ले, फैन यहाँ मान ले, फैन यहाँ, ऐसे बिल्कुल पूरा सिस्टम बन गया। बिल्कुल आपको मैंने अच्छे तरीके से बता दी। अब सबसे लास्ट में बात करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो यहाँ पे अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन खोजोगे तो डबल बॉन्ड देख लो कहाँ पे, एक डबल बॉन्ड, ये 2 3। अच्छा, एक बॉन्ड के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। जब कोई बॉन्ड बनता है तो 2 आदमी शेयर करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हो गए, 2 ही हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए। तो ओवरऑल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल चेक करो कोई है कि 6, हाँ, अगर n=1 रखते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपका बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने समझ लिया, बधाई हो आपको बच्चों। तो यहाँ से आप इस पे, अब इसे आप ऐसे बना सकते हो, इतना टाइम ना वेस्ट करते हो, इसे सिंपल ऐसे बनाएंगे, गोला सा कर दो, ये भी आपकी बेंजीन। एक कार्बन यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये आपकी बेंजीन होगी। अच्छा, इसके बाद और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल जैसे हम आगे बढ़े, आपने बेंजीन बनाई। अब मैं बार बार ऐसे नहीं बनाऊंगा, बस ऐसे बेंजीन बना दिया आपकी। इसके ऊपर मान लो आपने यहाँ पे CH3 लगा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है आपका। बस इस पे CH3 लग गया। यहाँ पे भाई अगर ऐसे मान लो यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, डबल साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ बात है, बस क्या फर्क आ गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के आपने CH3 लगा दिया। इसका नाम होता है टोलवीन। इसका नाम क्या होता है? टोलिन हो गया। अच्छा, और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप ऐसे बेंजीन के ऊपर, यहाँ बेंजीन बनाया आपने, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OH लगा दो, इसे हम बोलते हैं फिनोल। ये भी आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। जब भी बेंजीन के ऊपर OH आ जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोल बोलेंगे। इसके बाद अगर आप बेंजीन के ऊपर, आपने बेंजीन लगाई, बस मैं ऐसा गोला सा बना दे रहा हूं, आपने यहाँ पे CHO लगा दिया। CHO होता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, इसको हम बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। ये भी आपका एरोमेटिक हो गया, बेंजाल्डिहाइड।
ये आपका बेंजाल्डिहाइड हो गया। इसके बाद और एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत सारे एग्जांपल देता हूं जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर। अच्छा आप देख भी सकते हो भाई, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसके पास भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, इसके पास भी 2 2 4 6 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है एरोमेटिसिटी 100 होती है। बिल्कुल सही बात है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल ध्यान से। अच्छा बेंजाल्डिहाइड भी हो गया आपका। इसके बाद आप और एग्जाम्पल ले सकते हो, बेंजाल्डिहाइड के बाद आप ले लो बेंजीन के ऊपर आप COOH कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप आ गया, इसका नाम होता है बेंजीनोइक एसिड, बेंजीनोइक एसिड। स्पेलिंग आप थोड़ी चेक कर लेना, बेंजीनोइक एसिड हो गया। तो आपके सारे सारे एरोमेटिक हो गए। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप एक चीज देखो ध्यान से, अब थोड़े अलग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग बनाया आपने, पहले बना ली। अच्छा इसी के साथ एक और रिंग फ्यूज कर दो ऐसे, ये हो गया आपकी, यहाँ पे आपने एक बेंजीन रिंग और फ्यूज कर दी। अब आप ऑब्जर्व करो, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगाओ, एक से छोड़ के यहाँ पे लगाओ, जैसे लगा लिया। अच्छा एक डबल बॉन्ड फिर यहाँ पे आएगा ऐसे छोड़ के, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया आपका, ये छोड़ के फिर यहाँ पे आएगा और ये वाला छोड़ के आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं नेप्थलीन। ये भी आपका क्या है, नेप्थलीन, नेप्थलीन। देख के घबराना नहीं, थोड़ा आप बुक से चेक कर लेना, जहाँ पे ज़्यादा चूस सी निकल गई इसकी कोई नहीं, ये आपका नेप्थलीन हो गया। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे एरोमेटिसिटीज की, भाई साइक्लिक कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे 2 बेंजीन आपस में फ्यूज हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज चेक करो, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 2 2 4 2 ये हो गए, 2 6 2 8 2 10। अब देखो 10 यानी इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन देखो हाँ n = 2 के लिए 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका क्या एरोमेटिक है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, इससे बढ़िया। अब देखो यहाँ पे 3, अगर 3 बेंजीन रिंग ऐसे फ्यूज हो जाए आपस में, तो यहाँ पे ऐसे बनाओ, कोई बिल्कुल मेरे साथ साथ आप बनाओगे तो आपको मजा भी आएगा। ऐसे करते रहो बस, और कुछ खास बात थोड़ी ना इसमें, ये जोड़ो। आपको थोड़े बायोलॉजी पढ़ रहे हो, पूरा साफ साफ डायग्राम बनाना। तो ऐसे 3 बेंजीन रिंग फ्यूज कर दिया आपने। अगर एक डबल बॉन्ड यहाँ बना, एक यहाँ बना, अल्टरनेट होना चाहिए। फिर यहाँ छोड़ के यहाँ लग जाएगा एक डबल बॉन्ड। अब यहाँ लग चुका है तो एक डबल बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पे, क्योंकि भाई इसे इधर भी छोड़ के लगाना है और इधर भी एक छोड़ के लगाना है। फिर आपका यहाँ पे कहाँ लगेगा, एक यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे। ये आपका बन गया एंथ्रासीन। इसका नाम क्या होता है बच्चों, एंथ्रासीन। तो ये सभी के सभी अगर आप ध्यान से देखो बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, भाई सभी के अंदर बेंजीन है, बस इनके अंदर 2 है। तो इसके चेक करते हैं, इसकी एरोमेटिसिटी चेक करो अगर आप, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ये 2 2 4 कितने हो गए बच्चों, 2 2 4 2 6, भाई 2 यहाँ पे हो गए, फिर 2 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 हो गए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अब चेक करो 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने होंगे, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। भाई एक चीज आपको छोटी छोटी बता रहा हूं मैं यहाँ पे। तो हाँ n = अगर 3 रखो आप यहाँ पे, तो बिल्कुल सही बात हो रही है, यानी पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आप पूरा कॉन्सेप्ट बच्चों समझ चुके। हर चीज में आप देखोगे तो इसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो आप। साइकिल भी है भाई, पूरी साइकिल बन रही है। दूसरा प्लेनर भी है, यानी सारे सारे बॉन्ड एक प्लेन बनना चाहिए, कोई बॉन्ड प्लेन से बाहर नहीं चाहिए, और हकल रूल को तो भी कर रहा। अगर बच्चों इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिसिटी तो शो करेंगे लेकिन जिसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं होगी एक्चुअल में। सो बाय, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।